हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा 2025 के वन लाइनर करेंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका भरपूर भरपूर स्वागत है। तो चलिए दोस्त, आज सेट 2 का सारे क्वेश्चन देखते हैं। सेट 2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। 51 से 100 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। देखिए, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है जो भाई सितंबर 2025 में बिहार का पहला AI इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित हुआ, ठीक है। पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और हमसे पहले आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग बाद में कमेंट करके बताइएगा जो आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका? पटना होगा या गया होगा या भागलपुर होगा या दरभंगा होगा, क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पटना। देखिए, सितंबर 2025 में बिहार का जो पहला AI इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया था वो बिहार के पटना जिला में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो बिहार का जो पटना जिला है उसमें AI इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया था, ठीक है, सितंबर 2025 में। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो भाई हाल ही में बिहार के किस नदी को नेशनल वाटरवे का दर्जा मिला है? बताइए, हाल ही में बिहार की कौन ऐसा नदी है जिसको नेशनल वाटरवे का दर्जा मिला है? गंडक है या सोन है या कोसी है या गंगा है, क्या होगा? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा नदी, ठीक है। बिहार की जो गंगा नदी है उसको नेशनल वाटरवे की दर्जा मिला है, नेशनल वाटरवे का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, जो बिहार के किस जिले को 2025 में बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? बताइए, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसको 2025 में बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है? गया है या पटना है या भागलपुर या दरभंगा, क्या होगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पटना, ठीक है। बिहार के जो पटना जिला है उसको 2025 में बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? पटना जिला। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो बिहार का पटना जिला को 2025 में बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो भाई बिहार सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? बताइए, डिजिटल बिहार योजना होगा या मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना या बिहार स्टूडेंट टेक्नोलॉजी योजना या स्मार्ट यूथ स्कीम होगा, क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। बिहार सरकार ने 2025 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो भाई 2025 में बिहार के किस जिले में पहला मेगा फूड पार्क शुरू हुआ? मेगा फूड पार्क पहला मेगा फूड पार्क मतलब 2025 में बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? नालंदा में, पटना में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में, क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर आपको समस्तीपुर हो जाएगा। समस्तीपुर को ध्यान में रखिएगा, जो बिहार का जो समस्तीपुर जिला है, देखिए बिहार का जो समस्तीपुर जिला है इस जिले में 2025 में मेगा फूड पार्क का शुरुआत हुआ है, मेगा फूड पार्क का शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो हाल ही में चर्चा में रहा गोगाबिल किस जिले में स्थित है? गोगाबिल किस जिले में स्थित है? कटिहार में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, कैमूर में, बताइए। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार में, ठीक है। जो चर्चा में रहा गोगाबिल ये जो है पटना नहीं, कटिहार जिला में है, ठीक है। कटिहार जिला में स्थित है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2025 में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हुआ? बताइए, 2025 में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध सम्मेलन हुआ है? गया में, नालंदा में, वैशाली में, पटना में, कहाँ पे? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जो गया में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो 2025 में बिहार के गया जिला में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है जो भाई बिहार के किस जिले की लीची को GI टैग प्राप्त है? किस जिले की लीची को GI टैग प्राप्त है? बिहार के कौन से जिले की लीची को GI टैग प्राप्त है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मुजफ्फरपुर, जो कि सबको अधिकांश आदमी को मालूम होगा। मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस है, ठीक है। वही अगर यहाँ पर लीची उत्पादक की बात करें, उत्पादक के मामला में अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में बिहार और बिहार में मुजफ्फरपुर जिला, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो प्रथम स्थान पर वैश्विक स्तर पर अगर बात करें लीची उत्पादक की, तो प्रथम स्थान पर क्या हो जाएगा?
चीन है और दूसरे स्थान पर भारत का ही स्थान है, भारत में बिहार और बिहार में मुजफ्फरपुर जिला। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बिहार सरकार ने 2025 में किस फसल को स्टेट क्रॉप घोषित किया है? गन्ना है, धान, मक्का, गेहूं, क्या होगा? इसका सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की, तो भाई इसका सही आंसर मक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिहार सरकार ने 2025 में जो है 2025 में स्टेट क्रॉप जो घोषित किया है वो मक्का फसल को घोषित किया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। जो बिहार का पहला विज्ञान सिटी, साइंस सिटी कहाँ स्थित है? बिहार का जो पहला विज्ञान सिटी है, अंग्रेजी में बोले तो साइंस सिटी, ये कहाँ पे स्थित है? भागलपुर में, पटना में, गया में, दरभंगा में, कहाँ पर? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जो भाई पटना में स्थित है। ठीक है, बिहार का जो पहला साइंस सिटी है, विज्ञान सिटी, ये पटना में स्थित है, पटना में। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बिहार का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताइए, बिहार का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, या कैमूर वाइल्ड लाइफ है, या गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ है, या कांवड़झील है? बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, बिहार का जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, जो बिहार के किस स्थान पर 2025 में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई? बताइए, बिहार का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर 2025 में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था? गया होगा, या पटना, या भागलपुर, दरभंगा, क्या होगा? इसका सही आंसर की अगर बात करें तो भाई पटना जिला हो जाएगा। ठीक है, बिहार का जो पटना जिला है, पटना जिला, इसी स्थान पर पटना में 2025 में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें, तो बिहार का कौन सा जिला स्किल सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो स्किल सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? नालंदा होगा, या भागलपुर होगा, या गया होगा, या मुंगेर होगा? बताइए, इसके सही आंसर की अगर बात करें तो भागलपुर जिला हो जाएगा, भागलपुर जिला। ठीक है, जो बिहार का जो भागलपुर जिला है ये स्किल सिटी के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भागलपुर को आप लोग को याद रखना है। चलिए उसके बाद कि क्वेश्चन की बात करें, तो बिहार के सबसे अधिक जंगल क्षेत्र किस जिले में है? बताइए, बिहार के सबसे अधिक जो जंगल क्षेत्र है वो कौन से जिले में है? बिहार के कौन से जिले में है? कैमूर में है, गया में है, पश्चिम बंगाल, या जमुई, क्या होगा? इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कैमूर। ठीक है, कैमूर हो जाएगा। ठीक है, बिहार का जो कैमूर जिला है, इसमें सबसे अधिक जंगल क्षेत्र है। जब सबसे अधिक क्या है? जंगल क्षेत्र है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, बिहार की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंडक है, या गंगा है, या कोसी है, या सोन है? क्या होगा? इसकी सही आंसर की बात करें तो गंगा हो जाएगा, गंगा। इसको ध्यान में रखना है। जो गंगा नदी जो है, गंगा नदी, ये बिहार की जो है वो सबसे लंबी नदी है, तो इसको ध्यान में रखना है आप। वही बिहार की शौक नदी की अगर बात करें तो कोसी हो जाएगा, बिहार का शौक के नाम से जाना जाता है, बिहार की शौक नदी क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो भाई बिहार का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया? बिहार में सबसे पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया? पटना, या दरभंगा, या गया, या भागलपुर, क्या होगा? इसकी सही आंसर की अगर बात करें तो भाई इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना जिला में खोला गया था। ठीक है, बिहार का जो पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो बिहार के पटना जिला में खोला गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जो भाई 2025 में बिहार के किस जिले में सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारी पुरस्कार मिला? बताइए, 2025 में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारी पुरस्कार मिला? समस्तीपुर, भागलपुर, पटना, दरभंगा, क्या होगा? इसकी सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की, तो भाई पटना जिला हो जाएगा, पटना जिला। जो 2025 में बिहार में के जो पटना जिला है, इस पटना जिला को सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारी पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारी पुरस्कार। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, उतरने नहीं दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, मन लगा कर देखिए, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो आज आप लोग सीखिएगा वही कल एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग आसानी से एग्ज़ाम को दे पाइएगा, क्वेश्चन को करेक्ट कर पाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, जो बिहार का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक कौन सा है? ऑक्सबो लेक, बिहार का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक कौन सा है? बताइए, नागिन नकटी होगा, या कांवड़ झील होगा, या गोगाबिल होगा, या सोनवर्षा झील होगा, क्या होगा? बताइए, इसकी सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की, तो भाई इसका सही आंसर कांवड़ झील हो जाएगा, कांवड़ झील। तो इसको ध्यान में रखना है, कांवड़ झील हो जाएगा। ठीक है, जो
बिहार का जो सबसे बड़ा ऑक्सबोल लेक है, ऑक्सबोल लेक, वो कौन है? कांवर झील है, कांवर झील है। कौन सा है? कांवर झील है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर झुकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बिहार सरकार ने 2025 में किस योजना से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की है? जीविका 2.0 या महिला शक्ति योजना या उद्यमी महिला योजना या आत्मनिर्भर महिला स्कीम, क्या होगा? इसकी सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जीविका 2.0, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो भाई बिहार में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में जो सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है? कटिहार में या किशनगंज या पूर्णिया या अररिया, क्या होगा बताइए? इसकी सही आंसर की बात करें तो आप लोग नोट कर लीजिए, जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज, ठीक है। जो बिहार का जो किशनगंज जिला है उसमें सबसे अधिक मात्रा में चाय उत्पादन होता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है भाई? तो चाय उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बिहार का कौन सा शहर प्राचीन विद्याओं के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, बताइए। जो बिहार का ऐसा कौन सा शहर है जो प्राचीन विद्याओं के लिए प्रसिद्ध है? नालंदा, गया, पटना, दरभंगा, क्या होगा? इसका सही आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर आपको नालंदा हो जाएगा, नालंदा। इसको ध्यान में रखिएगा, नालंदा जिला, ठीक है। जो बिहार का जो नालंदा जिला है ये प्राचीन विद्याओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, मगही। इसकी सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की, तो भाई हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बिहार की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है भाई? हिंदी है। तो इसको ध्यान में रखना है, बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो कौन है? पटना जंक्शन या मुजफ्फरपुर जंक्शन या समस्तीपुर जंक्शन या गया जंक्शन? इसकी सही आंसर की बात करें तो इसकी सही आंसर हो जाएगा आपको पटना जंक्शन। इसको लॉक कीजिए, पटना जंक्शन को। जो बिहार का जो पटना जंक्शन है ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ठीक है। बिहार का जो पटना जंक्शन है वो सबसे बड़ा क्या है? रेलवे जंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो बिहार में सबसे अधिक चीनी मिलें किस जिले में है? बताइए, बिहार के जो सबसे अधिक चीनी मिल है वो किस जिले में है? दरभंगा में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में, चंपारण में? इसका सही आंसर की बात करें तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चंपारण में। चंपारण को लॉक कीजिए। जो बिहार का जो चंपारण जिला है, बिहार का जो चंपारण जिला है, इस चंपारण जिला में सबसे अधिक चीनी मिले हैं, ठीक है। सबके सब हिट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम भी इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और आप लोग ध्यान लगा कर देखिए और सुनने का प्रयास कीजिए और सही आंसर खोजकर हमसे पहले कमेंट करने का प्रयास कीजिए। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा, जो आप लोग इतने क्वेश्चन में से 51 से जो सब क्वेश्चन है इसमें से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह या अनुग्रह नारायण सिंह या जगन्नाथ मिश्र या लालू प्रसाद यादव, क्या होगा? इसकी सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर की, तो भाई इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जो कृष्ण सिंह हो जाएगा। कृष्ण सिंह बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री वो भाई बिहार के पहले मुख्यमंत्री की जब भी बात आए तो कृष्ण सिंह को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताइए, बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कोसी बांध है या सोन बांध है या इंदिरा गांधी बांध है या दिनकर बांध है, क्या होगा? इसका सही आंसर की बात करें, सही आंसर की, तो भाई इसका सही आंसर कोसी बांध हो जाएगा, ठीक है। बिहार का जो सबसे बड़ा बांध वो कोसी बांध है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक नदी है, बिहार का शोक कहलाते हैं। आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भाई बिहार का शोक नदी कौन सा है? शोक नदी कौन सी है? या ऐसे पूछ देगा जो बिहार की शोक नदी है, तो क्या लिखिएगा? कोसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोसी। बिहार का जब भी शोक नदी की बात आए तो कोसी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए, बिहार में जो सबसे अधिक धान उत्पादन होता है, वो किस जिले में होता है? समस्तीपुर में या दरभंगा में या रोहतास में या कैमूर में, क्या होगा? इसका सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर में, ठीक है। देखिए बिहार का जो धान उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा धान उत्पादन बिहार में जो सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है वो कैमूर जिला में होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये अभी जो ये सीरीज चल रही है
वह वन क्वेश्चन वन आंसर वाला सीरीज चल रही है, ठीक है। क्योंकि इसमें जितना भी हिट क्वेश्चन है बस उसी को सेट किया गया है। अगर इसका एनालिसिस करें तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए एनालिसिस पर ध्यान नहीं दिया है, ताकि सारा का सारा हिट क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी मतलब देखने को मिल जाए आप लोग, और आसानी से उन चीज़ों को याद रख सके। इसीलिए वन क्वेश्चन और वन आंसर का प्रावधान किए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है, जो बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बताइए बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? देखिए आपका ऑप्शन है गंगा डॉल्फिन, गाय, बाघ, हाथी। तो ऑप्शन ही गलत है जी। चलिए इसका जो सही आंसर होगा, छोड़िए इसको छोड़िए, इसका जो सही आंसर होगा राजकीय पशु वो बैल हो जाएगा, बैल हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो बिहार का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु, जब ये बिहार का राजकीय पशु की अगर बात करें, बिहार में अगर हम राजकीय पशु की अगर बात करें जब ही, तो राजकीय पशु क्या हो जाएगा भाई? बैल हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो बिहार का जो राजकीय पशु है, बिहार का जो राजकीय पशु है वो क्या है? बैल है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये गलत ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे ध्यान आकर्षित कीजिए। जो बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? बताइए गया एयरपोर्ट होगा, या पटना एयरपोर्ट होगा, या दरभंगा एयरपोर्ट होगा, या भागलपुर एयरपोर्ट होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गया एयरपोर्ट। इसको लॉक कीजिएगा। जो बिहार का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा वो कौन सा है भाई? गया एयरपोर्ट है, गया एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो भाई बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बताइए बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? गोरैया है, या गंगा चीला है, या श्यामा है, या मोर है, क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गोरैया हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें, वैज्ञानिक नाम की, तो क्या हो जाएगा? डोमोस्टिकस हो जाएगा, डोमेस्टिकस। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, डोमेस्टिकस हो जाता है इसका वैज्ञानिक नाम। गोरैया का जो वैज्ञानिक नाम है क्या होगा? डोमेस्टिकस होता है। बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? गोरैया है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है डोमेस्टिकस है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभार आपको ये नहीं पूछ करके ये पूछ देता है, वैज्ञानिक नाम ही पूछ देता है, ठीक है। जो बिहार का जो राजकीय पक्षी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ऐसे भी पूछ देता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो भाई बिहार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पटना यूनिवर्सिटी, या नालंदा यूनिवर्सिटी, या भागलपुर यूनिवर्सिटी, या दरभंगा यूनिवर्सिटी, क्या होगा? इसका सही आंसर की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी हो जाएगा। पटना को लॉक कीजिए, पटना यूनिवर्सिटी को। जो भाई बिहार का जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी वो पटना यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो बिहार में पहला इलेक्ट्रिक बस सर्विस किस शहर में शुरू हुई है? गया में, भागलपुर में, पटना में, दरभंगा में, किस शहर में? बताइए। इसका सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पटना में इलेक्ट्रिक बस सेवा जो हुआ है, इलेक्ट्रिक बस सेवा, ये पटना जिला में, बिहार के पटना जिला में क्या हुआ है? शुरू हुई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बिहार का कौन सा स्थान मखान व शहद के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? बिहार का ऐसा कौन सा स्थान है जो मखान व शहद के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? मधुबनी है, वैशाली, या पूर्णिया, या भागलपुर, क्या होगा? इसका सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की, तो भाई इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वैशाली जिला। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, ठीक है। जो बिहार का जो वैशाली जिला है, ये जो वैशाली जिला है, ये मखान व शहद के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद है, जो भाई बिहार सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है? मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना, या बालिका प्रोत्साहन योजना, या बिहार एजुकेशन प्रोत्साहन प्रमोशन योजना, या उज्ज्वला स्कॉलरशिप, क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की, तो भाई ये हो जाएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो बिहार सरकार जो है वो 2025 में मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत स्टूडेंट को क्या किया है? स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो भाई बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताइए क्या होगा? पटना होगा, या मुजफ्फरपुर, या दरभंगा, या भागलपुर? इसका सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की, तो पटना जिला हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की। जब ये बात आए तो पटना जिला को आप लोग याद रखिएगा। जो बिहार का जो पटना जिला है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बिहार में किसे शेरशाह सूरी की जन्मभूमि कहा जाता है? बिहार में किसे शेरशाह सूरी की जन्मभूमि कहा जाता है? सासाराम को, या दरभंगा को, नालंदा को, समस्तीपुर को? बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की, तो भाई इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सासाराम जो है इसको क्या कहा गया है? शेरशाह सूरी, बिहार का शेरशाह सूरी का जन्मभूमि कहा जाता है सासाराम को। बिहार में शेरशाह सूरी की जन्मभूमि कहा जाता है किसको? तो सासाराम को, ठीक है। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए बिहार का कौन सा जिला है जो मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? मधुबनी हो जाएगा, ठीक है।
जो बिहार में जो मधुबनी जिला है, बिहार के जो मधुबनी जिला है, ये मधुबनी पेंटिंग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बिहार के किस जिले में इंडियन ऑयल रिफाइनरी है? बताइए बिहार के किस जिले में इंडियन ऑयल रिफाइनरी है? पटना में, दरभंगा में, बेगूसराय या गया? क्या होगा इसका सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की तो बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, बेगूसराय को आप लोग लॉक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए भाई। जो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बताइए बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? पीपल है या आम है या बरगद है या साल है? क्या होगा इसका सही आंसर की बात करें तो भाई इसका सही आंसर राजकीय वृक्ष की जब ये बात आए तो पीपल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बताइए बिहार का जो पहला महिला विश्वविद्यालय वो कहाँ है? भागलपुर में या पटना में या दरभंगा में या गया में? इसका सही आंसर की बात करें, सही आंसर की तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। ठीक है, बिहार का जो पटना जिला है, बिहार का जो पटना जिला है, इस जिला में महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय की जब ये बात आए तो बिहार का पटना जिला को आप लोग याद रखिएगा, जो बिहार का पटना जिला में बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान लगाइए। जो भाई बिहार में सबसे अधिक मैथिली भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताइए बिहार में सबसे अधिक मैथिली भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? पटना में, दरभंगा में, कैमूर में या भागलपुर में? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर आपको दरभंगा जिला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। जो बिहार का जो दरभंगा जिला है, बिहार का जो दरभंगा जिला है वो इस दरभंगा जिला में मैथिली भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, जो बिहार सरकार ने 2025 में किस जिले में आईटी पार्क स्थापित करने का ऐलान किया है? बताइए बिहार सरकार ने 2025 में किस जिले में आईटी पार्क स्थापित करने का ऐलान किया है? गया में या पटना में या भागलपुर में या मुजफ्फरपुर में? क्या होगा बताइए इसका सही आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर आपको पटना जिला हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप लोग। जो बिहार सरकार जो है वो बिहार के पटना जिला में 2025 में आईटी पार्क स्थापित करने का ऐलान किया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो बिहार का कौन सा त्यौहार यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? बिहार का कौन सा त्यौहार को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? छठ पर्व या सामा चकेबा या झिझिया नृत्य या शोर? क्या होगा इसका सही आंसर की जब ये बात करें तो इसका सही आंसर आपको छठ पर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लॉक कर लीजिए ऑप्शन ए को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, जो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है? बताइए बिहार का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा? राजेंद्र सेतु या कोसी महासेतु या दानापुर सेतु या गंगा सेतु? क्या होगा इसका सही आंसर की अगर बात करें, सही आंसर की तो भाई इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कोसी महासेतु। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, कोसी महासेतु। बिहार का जो सबसे बड़ा ब्रिज है वो कोसी महासेतु है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बिहार में राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है? बिहार में राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है? दरभंगा, भागलपुर, पटना, समस्तीपुर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कर लीजिए। जो बिहार का जो भागलपुर जिला है इसमें राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो भाई बिहार के किस जिले को 2025 में 100% साक्षरता जिला घोषित किया गया है? पटना को या समस्तीपुर को, नालंदा को या दरभंगा को? क्या होगा इसका सही आंसर की बात करें तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा जिला। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर लीजिए। जो बिहार का जो नालंदा जिला है, नालंदा जिला इसमें 2025 में 100% साक्षरता जिला घोषित किया है। ठीक है, नालंदा जिला को 100% साक्षरता जिला घोषित किया है 2025 में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो बिहार का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? बताइए पटना में, गया में, दरभंगा में, भागलपुर में? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कर लीजिए। जो बिहार का जो भागलपुर जिला है इसमें सबसे बड़ा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बिहार में सबसे अधिक उड़ान किस एयरपोर्ट से होती है? बताइए बिहार में सबसे अधिक उड़ान किस एयरपोर्ट से होती है? पटना एयरपोर्ट से या गया एयरपोर्ट से या दरभंगा एयरपोर्ट से या भागलपुर एयरपोर्ट से? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अब पटना एयरपोर्ट से। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। जो बिहार में जो सबसे ज़्यादा उड़ान होती है वो पटना एयरपोर्ट से होती है, पटना एयरपोर्ट से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो बिहार सरकार ने 2025 में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए बिहार सरकार ने 2025 में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पंकज त्रिपाठी को या मनोज बाजपेयी को या नीरज चोपड़ा को या संजीव कुमार को? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कर लीजिए। ठीक है, जो बिहार सरकार ने 2025 में पंकज त्रिपाठी को क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, उसके बाद चलिए
इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जो बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताइए, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? प्रेतशिला या राजगीर या कैमूर हिल्स या गृतकूट पर्वत? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर की अगर बात करें तो कैमूर हिल्स हो जाए, कैमूर हिल्स। इससे ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर लीजिए। जो भाई बिहार का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचा पर्वत वो कौन है? कैमूर हिल्स है, कैमूर हिल्स। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आज के सभी करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। सभी प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इस प्रश्न को आप लोग, इस क्वेश्चन सबको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ताकि रिवीजन के लिए आप लोग को आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि भाई जो आप लोग अभी से सीखिएगा यही चीज़ आपको सिलेक्शन में बड़ा रोल निभाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सेट में हम लोग और अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जो आप लोगों के लिए यूज़फुल कंटेंट होगा, यूज़फुल क्लास होगा, उसमें आप लोग जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।